श्री विश्वकर्मा महापुराण के 20वें अध्याय के नरक वर्णन नामक दूसरे भाग में आपका स्वागत है। प्रकल्प्यवासं सर्वेषां कृत्वा तेषां सुस्वागतं जग्मुस्ते कर्मणाः पुत्राः कार्याणि साधितुम्। दोस्तों, अभी तक आपने सभी 7 प्रकार के नरकों की यातनाओं के कष्टों को जाना है। अब मैं आप लोगों को 8वें से 15वें प्रकार के जो नरक हैं, उनमें किस किस प्रकार की यातनाएं एवं कष्ट मृत आत्मा को दिए जाते हैं, उनके विषय में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। अब आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। सूकर मुख नामक 8वें नरक में अनुचित कर्म करने वाले व्यक्ति लाए जाते हैं। जो मनुष्य अन्याय करता है या गलत ढंग से दूसरे को सजा देता है, वह ब्रह्म हत्या का भागीदार बनता है। उसे इसी नरक में लाकर रखा जाता है। यहाँ उस व्यक्ति को खल में डालकर कूटा जाता है और निरपराध व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने के कारण उसका फल भोगना पड़ता है। सूकर मुख नामक 8वें नरक की ऐसी यातना है। अंधकूप नामक 9वां नरक है। अंधकूप नामक 9वें नरक में हर प्रकार के हिंसक प्राणियों की प्रकृति ने जिस प्रकार की आजीविका निर्मित की है, उन मनुष्यों को आजीविका का द्रोह करके जो मनुष्य उन प्राणियों का नाश करता है, उसे उसी नरक में स्थान मिलता है। अपने जीवन काल में उसने जिस प्रकार प्राणियों को पीड़ा पहुंचाई है, वे प्राणी ही यहाँ उसी ढंग से पीड़ा पहुंचाकर अपने ऊपर की गई पीड़ा का बदला लेते हैं। उस समय भयंकर पीड़ा से त्रस्त होकर वे जीवात्मा फिर अपने पापों के लिए पछतावा करने लगता है। अंधकूप नामक 9वें नरक की ऐसी यातना है। क्रमी भोज नामक 10वें नरक में जो मनुष्य आते हैं, उनको यहाँ पूरा खाना नहीं मिलता तथा उनको यहाँ चींटी बनकर ही रहना पड़ता है। वह ऐसे ही रहता है। उसको खाने के लिए भी कीड़े ही मिलते हैं और दूसरे कीड़े भी अपना उदर भरने के लिए उसको काटते हैं। जीवन में जो मनुष्य अपना पेट भरने में ही तत्पर रहता है तथा इस कारण से अतिथि, साधु, संत, देव, ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता, वही मनुष्य खासकर इस नरक में जाते हैं। क्रमी भोज नामक 10वें नरक की ऐसी यातना है। अब संदंस नामक 11वें नरक की यातना सुनिए। संदंस नामक 11वें नरक में अपने कर्मों का भोग करने के लिए जिन मनुष्यों को लाया जाता है, उन्हें यमदूत लोहे के गर्म सड़सी तथा चिमटे से उसकी चमड़ी नोचते हैं। जो कोई
किसी ब्राह्मण या किसी अन्य के गहने, रत्न, आभूषण जैसी वस्तुओं को छीन ले अथवा उनकी चोरी कर ले, उन्हें इसी नरक में स्थान मिलता है। संदंस नामक 11वें नरक की ऐसी यातना है। तप्त सूर्मी नामक 12वें नरक में अत्यंत काम वासना से अंधा बना हुआ जीवात्मा किसी वक्त भी अति खराब आचरण वाली उल्टा स्त्री के साथ संबंध करता, उन दोनों स्त्री पुरुष को यम के दूत तप्त सूर्मी नामक इस नरक में लाते हैं। वहां यमराज उनको चाबुक से मार मार कर पीड़ा देते हैं तथा उन स्त्री पुरुषों को लोहे की तपाई हुई पुरुष स्त्री की आकृति के साथ मिलन तथा उसको सेवन कराने की आज्ञा देते हैं। तप्त सूर्मिक नामक 12वें नरक की ऐसी यातना है। वज्रकंटक शाल्मली नामक 13वें नरक में शाल्मली के अनेक वृक्ष रहते हैं। इन वृक्षों पर वज्र के समान भयंकर कांटे लगे रहते हैं। इस कारण इसका नामक वज्रकंटक शाल्मली पड़ा। इनमें वे सभी मनुष्य लाए जाते हैं जो पशु आदि अन्य प्राणियों के साथ मैथुन करते हैं। यहाँ लाकर यमदूत उसे शाल्मली वृक्ष पर चढ़ाते हैं। फिर सबसे ऊपर चढ़ने पर उसे चारों ओर से खींच खींच कर नीचे धकेला जाता है। नीचे गिरने पर वह पेड़ की डालियों से नीचे लटकता हुआ गिरता है। उस समय उसे असह पीड़ा होती है। वज्रकंटक शाल्मली नामक 13वें नरक की ऐसी यातना भोगना पड़ता है। वैतरणी नामक 14वां नरक एक नदी के रूप में है। इस नरक में जल के स्थान पर खून, मवाद, विष्टा, मूत्र आदि बहते हैं। इसमें हड्डियां, चमड़ियां, मांस आदि तैर रहे होते हैं। इसमें इन प्राणियों को डाला जाता है जो अपने जीवन में जानबूझकर अपने कर्म और कर्तव्य का त्याग करते हैं। उन्हें इस नदी में रहने वाले जीव फाड़ देते हैं, जिससे उन्हें असह पीड़ा होती है। ऐसी वैतरणी नामक 14वें नरक की यातना है। पियोद नामक 15वें नरक में वे लोग लाए जाते हैं जो उच्च कुल में जन्म लेकर निम्न स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं तथा मैथुन आदि व्याभिचार करते हैं। यह नरक एक एक समुद्र की तरह है। इसमें भी विष्टा, मूत्र, मांस, खून आदि अनेक वस्तुएं होती हैं। यमदूत उन्हें खाने के लिए इन्हीं वस्तुओं को दिया जाता है एवं दिया करते हैं। यदि वह नहीं खाता तो उसे जबरदस्ती मार मार कर खिलाया जाता है। पियोद नामक 15वें नरक की ऐसी यातना है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक विश्वकर्मा महापुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत गीता, गरुड़ पुराण से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अपने चैनल लोहा सिंह को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर वीडियो को लाइक अवश्य करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री विश्वकर्मा प्रभु की जय। श्री कृष्ण।
बोलिए लक्ष्मीपति श्री हरि की जय।